लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड एमसीक्यूज थे वो डिस्कस किए थे। अब इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज हमारे पास है द नेक्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस। ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, इसकी हमने नेक्स्ट टर्म बतानी है। इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 7, 9 एंड 12। तो ये हमारे पास पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है। इससे जो नेक्स्ट टर्म है वो हमने बतानी है। ये हमारे पास लिखा हुआ है 7 और 9 में 2 का डिफरेंस है, 9 और 12 में 3 का डिफरेंस है। तो अगर आप गौर करें तो ये डिफरेंस आगे बढ़ता जा रहा है। पहले 2 का डिफरेंस है, फिर अगली दो टर्म में 3 का डिफरेंस है, फिर आगे 4 का डिफरेंस होगा, फिर आगे 5 का डिफरेंस होगा। तो हमने नेक्स्ट टर्म बतानी है। तो 12 में अब हमने 4 ऐड करना है। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 डिफरेंस था, तो अगली टर्म में क्या होगा, 4 का डिफरेंस होगा। तो 12 में 4 ऐड करें तो हमारे पास क्या बनता है, 16 बनता है। तो आप किसके ऊपर क्लिक करेंगे, 16 के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जो राइट आंसर होगा वो 16 होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है, द फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस 1, 3, 6, 10 डैश डैश इज। ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, इसकी हमने नेक्स्ट यानी फिफ्थ टर्म बतानी है। ये पहली टर्म, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी टर्म है, पांचवी हमने बतानी है। इसमें भी अगर आप देखें तो पहले दो टर्म में 2 का डिफरेंस है, फिर आगे 3 का डिफरेंस है, फिर आगे 4 का है। तो अगली जो टर्म होगी उसमें क्या डिफरेंस होगा, 5 का डिफरेंस होगा। तो 10 + 5 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 15 होगा। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज हमारे पास है 3, द सिक्स टर्म ऑफ an। ये हमारे पास एक सीक्वेंस है 2n + 3, ठीक है जी। इसकी हमने 6 टर्म बतानी है। तो इसमें आप डायरेक्ट n की जो वैल्यू है वो 6 पुट कर दें तो आपको 6th टर्म मिल जाएगी। यहाँ पे n की जगह 6 आ जाएगा, यहाँ पे भी 6 आ जाएगा। तो 2 6 12 + 3, 2 6 12 हो जाएगा और 3 इसमें ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। तो जो 6th टर्म होगी वो क्या होगी, 15 होगी। उसके बाद नेक्स्ट है द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 3 × 5 का स्क्वायर रूट एंड 5 × 5 का स्क्वायर रूट इज। हमने अरिथमेटिक मीन बताना है इस टर्म के दरमियान और इस टर्म के दरमियान, 3 × 5 का स्क्वायर रूट और 5 × 5 का स्क्वायर रूट। तो अरिथमेटिक मीन हमारे पास क्या होता है, अरिथमेटिक मीन हमारे पास होता है a + b/2 होता है। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, a + b/2। तो ये a है, ये b है, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 4 × 5 का स्क्वायर रूट। तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है 5। इसमें लिखा हुआ है सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी AP इज कॉल्ड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, अरिथमेटिक सीरीज बोलते हैं या ज्योमेट्रिक सीरीज बोलते हैं। तो अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो सारी टर्म्स होती हैं उनको अगर हम सम कर दें तो वो क्या बन जाती है, अरिथमेटिक सीरीज बन जाती है, ठीक है जी। उसके बाद है रेसिप्रोकल टर्म्स ऑफ एन हार्मोनिक सीक्वेंस इक्वल। रेसिप्रोकल टर्म्स ऑफ एन हार्मोनिक सीक्वेंस, हार्मोनिक सीक्वेंस की जो रेसिप्रोकल टर्म्स होती हैं वो किसके इक्वल होती हैं, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की इक्वल होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है जियोमेट्रिक मीन बिटवीन 2 और 8 इज। अब हमने जियोमेट्रिक मीन बताना है 2 और 8 के दरमियान। तो जियोमेट्रिक मीन हमारे पास क्या होता है, G = +-AB का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास 2A है और 8 क्या है, B है। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, AB लेंगे, इनका प्रोडक्ट लेंगे तो 16 आएगा। 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, +-4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, +-4 होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है सीरीज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द टर्म्स ऑफ अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन इज कॉल्ड। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो टर्म्स हैं उनको अगर हम ऐड करें तो जो सीरीज ऑब्टेन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम अरिथमेटिक सीरीज बोलते हैं। तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वन है हार्मोनिक मीन बिटवीन A एंड B इज। तो A और B के दरमियान अगर हमने हार्मोनिक मीन फाइंड करना हो तो उसका जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है 2AB / A + B। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2AB / A + B। नेक्स्ट वन जो हमारे पास है 10, इसमें लिखा हुआ है सीक्वेंस इज डिनोटेड बाय। सीक्वेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, AN से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये C ऑप्शन होगा, AN से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 11 हमारे पास है इफ़ AN = -1 और इसकी पार लिखा हुआ है n + 1 / 2n।
देन ए 5 इज़ इक्वल टू, मतलब फिफ्थ टर्म आपने बतानी है। तो जहाँ जहाँ पे आपको n नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ पे आप क्या पुट करते जाएंगे, 5 पुट करेंगे। यहाँ पे भी 5 लिखेंगे और यहाँ पे भी 5 लिखेंगे। तो ये 5 + 1 6 बन जाएगा। तो -1 की पावर 6 क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा। किसी भी नंबर की पावर इवन हो तो वो क्या हो जाता है, नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो तो वो प्लस हो जाता है, और अगर आड हो तो फिर वो माइनस ही रहता है। तो यहाँ पे 6 बन जाएगा, 6 इवन होगा तो इस वजह से ये 1 बन जाएगा। और 2 की पावर 5 क्या बन जाएगा, 32। तो 1/32 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है। इसमें लिखा हुआ है, पहला MCQs है, द वैल्यू ऑफ 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल इज। तो इसकी जो 0 फैक्टोरियल हमारे पास क्या होता है, 1 होता है, और 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 6 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है द फैक्टोरियल फॉर्म ऑफ 654 इज। तो इसकी जो फैक्टोरियल फॉर्म होगी वो क्या होगी, यहाँ पर अगर आप देखें तो लिखा हुआ है 654। तो ये अगर हम यहाँ पे 3 फैक्टोरियल साथ लगा दें तो ये पूरा 6 फैक्टोरियल बन जाएगा। अब 3 फैक्टोरियल क्योंकि हम यहाँ पे खुद से लगा रहे हैं तो उससे डिवाइड भी करेंगे तब ये फॉर्म बनेगी। ठीक है। तो ये बनेगा 6 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल। एक दफ़ा दोबारा देखें इसे, यहाँ पे लिखा हुआ है 6, 5 और 4। अगर यहाँ पे हम 3 फैक्टोरियल साथ लगा लें तो ये पूरा क्या बन जाएगा, 6 फैक्टोरियल बन जाएगा। ठीक है। अब चूँकि 3 फैक्टोरियल हम खुद से लगा रहे हैं तो जो खुद से लगा रहे हैं उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है। तो इस वजह से ये बनेगा 6 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल। तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ये किसके इक्वल होता है, ये फार्मूला होता है, तो ये इक्वल होता है NP/r के। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है NPn, ये किसके इक्वल होता है, ये n फैक्टोरियल के इक्वल होता है। उसके बाद NCr, ये भी फार्मूला होता है, डायरेक्ट रिजल्ट है हमारे पास, जिसको हमने एज इट इज़ याद रखना है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वन हमारे पास है 6 NCn। NCn किसके इक्वल होता है, n कम्बिनेशन n 1 के इक्वल होता है। इफ़ S इज सैम्पल स्पेस एंड E इज इवेंट देन P ऑफ E इज। तो ये हमने P ऑफ E बताना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बतानी है, तो वो किसके इक्वल होगी, वो इक्वल होगी n ऑफ E। ठीक है, नंबर ऑफ़ इवेंट्स और नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस। ठीक है। ये फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का। किसी भी इवेंट की आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो तो आप कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ़ इवेंट्स एंड नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस। ये फार्मूला होता है हमारे पास। नेक्स्ट वन जो हमारे पास है 8, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नेवर बी। तो जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट की वो कुछ भी हो सकती है लेकिन -1 नहीं हो सकती। ठीक है जी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कुछ भी हो सकती है लेकिन -1 कभी भी नहीं हो सकती। तो आप -1 के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है अ डाई इज़ रोल्ड देन नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस इज़। तो आप एक डाई को रोल कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपने देखा होगा कि डाइस के ऊपर हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये नंबर्स होते हैं। तो उसके जो नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस होंगे वो क्या होंगे, 6 होंगे। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 या 6 आ सकता है। ठीक है। तो वो कितने इवेंट नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस बनेंगे, 6 बनेंगे। तो आप किसके ऊपर क्लिक करेंगे, 6 के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट MCQs हमारे पास है NCr प्लस NCr माइनस 1, n कम्बिनेशन r एंड n कम्बिनेशन r माइनस 1। ये भी हमारे पास एक रिजल्ट होता है। तो ये किसके इक्वल होता है, n+1 कम्बिनेशन r। ठीक है, n+1 CR के इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 8 है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करते हैं। हु डिवाइज द मेथड ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, एलर, फ्रांसिस्को मोरेलिको, न्यूटन या काशी। तो ये किसने मैथमेटिकल इंडक्शन का मेथड जो है ये इंट्रोड्यूस करवाया था, तो ये फ्रांसिस्को मोरेलिको ने करवाया था। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस एक्स की पावर n इज डैश ग्रेटर देन इट्स इंडेक्स। तो जब भी आप नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करते हैं किसी भी इस तरह की एक्सपेंशन में, तो आप क्या करते हैं, जो उसका इंडेक्स होता है ना, ये जो इसकी पावर होती है उसमें आप एक ऐड कर देते हैं। तो कितना ग्रेटर होगा, 1 ग्रेटर होगा। इसमें आप क्या क्लिक करेंगे, 1 के ऊपर क्लिक करेंगे, 1 ग्रेटर होगा। मतलब अगर यहाँ पे 7 लिखा हुआ है तो आप उसमें एक ऐड कर देंगे तो 8 बन जाएगा। अब यहाँ पे n लिखा हुआ है, a प्लस एक्स की पावर n, तो इसमें कितना ग्रेटर होगा, 1 ग्रेटर होगा। ठीक है जी।
नेक्स्ट MCQs हमारे पास है द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी की पावर 8r। तो मैंने आपको पिछले MCQs में बताया कि आप उसमें एक बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जांपल 7 है तो आप 8 कर देंगे, 8 है तो 9। अब यहाँ पे देखें 8 लिखा हुआ है तो 8 में एक ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा 9। तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो क्या होंगी 9 होंगी, मतलब एक उससे ग्रेटर हो जाएगा इंडेक्स से। नेक्स्ट हमारे पास है द इनइक्वालिटी 4n ग्रेटर देन 3 की पावर n प्लस 4 इज़ ट्रू फॉर। तो ये किसके लिए ट्रू होगा, ये ना 0 के लिए ट्रू है ना 1 के लिए ट्रू है, ये सिर्फ n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए ट्रू है। और आप इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये ट्रू नहीं होगा। आप इसको पुट करके चेक कर सकते हैं, जहाँ पे n लिखा हुआ है वहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ पे भी 2 लिख देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो ये ग्रेटर होगी इससे, ठीक है। बाकी जितनी भी आप वैल्यूज इसमें पुट करेंगे 2 से लेस होंगी तो वो क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी की पास 7r। तो ये भी सेम पिछले MCQs की तरह है, यहाँ पे आपको 7 नज़र आ रहा है तो इसमें आप एक ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगी 8 हो जाएंगी। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 8 आएगा। नेक्स्ट MCQs हमारे पास है मिडल टर्म ऑफ x माइनस 1 ओवर x की पावर 10 इज। जब भी आपको इस तरह से एक्सप्रेशन दिया गया हो और उसकी पावर क्या हो इवन हो, अब ये आपको 10 नज़र आ रहा है तो ये इवन है, तो उसकी फिर हम मिडल टर्म कैसे फाइंड करते हैं, हम उसके लिए ये फार्मूला यूज़ करते हैं n/2 प्लस 1th टर्म, ठीक है। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे तो इसमें हम क्या पुट करेंगे, n की जगह 10/2 क्या बन जाएगा 5, और इसमें जब एक ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 6। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा मिडल टर्म वो क्या होगी 6th टर्म होगी। जो इस एक्सप्रेशन की 6th टर्म होगी ना वो क्या होगी मिडल टर्म होगी, ठीक है। नेक्स्ट MCQs हमारे पास है n² ग्रेटर देन n प्लस 3 फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यूज़। तो ये किसके लिए ट्रू होगा, ये n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए ट्रू होगा, और कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो उसके लिए ट्रू नहीं होगा। n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 या 3 से ज़्यादा जो भी वैल्यूज़ होंगी उनके लिए ट्रू होगा, 3 से कम जो वैल्यूज़ होंगी उनके लिए ट्रू नहीं होगा, ठीक है। n की जगह आप 3 पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो आपको ये जो यहाँ पे एक्सप्रेशन आएगा वो ग्रेटर होगा इस वाले से। नेक्स्ट 8 हमारे पास है मिडल टर्म ऑफ a प्लस बी की पावर n वेयर n इज़ इवन, ठीक है। ये भी उसी तरह जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन किया है, अब ये फार्मूला आ गया तो वो क्या किसके इक्वल होता है n/2 प्लस 1th टर्म, ठीक है। n/2 प्लस 1th टर्म के इक्वल होता है। नेक्स्ट MCQs हमारे पास है जनरल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी की पावर n इज़। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है a प्लस बी की पावर n, इसकी हमने जनरल टर्म बतानी है तो इसकी जनरल टर्म हमारे पास फाइंड करने का फार्मूला होता है n/r और a की पावर n माइनस r br, n कम्बिनेशन r और a की पावर n माइनस r और b की पावर r, ये हमारे पास फार्मूला होता है जनरल टर्म फाइंड करने का जब भी आपको इस तरह से एक्सपेंशन का कहा जाए। नेक्स्ट MCQs हमारे पास है a प्लस बी की पावर 5 कंटेन्स। तो ये भी सेम पिछले MCQs की तरह है, जिस तरह हमने पहले बताया था कि नंबर ऑफ़ टर्म्स हम कैसे फाइंड करते हैं, हम उसके इंडेक्स में उसकी पावर में एक ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, इसमें एक ऐड कर देंगे तो जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो क्या होगी 6 टर्म। तो इसमें टोटल कितनी टर्म्स होंगी 6 टर्म्स होंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 9 है, इसके कुछ MCQs डिस्कस करते हैं। तो लिखा हुआ है π/2 रेडियन इज़ एन एंगल। तो क्वाड्रेंट एंगल होता है या क्वाड्रेंटल, तो स्ट्रेट होता है, ऑब्ट्यूज होता है या एक्यूट होता है। तो जो π/2 है ये क्या होता है क्वाड्रेंटल एंगल या क्वाड्रेंट एंगल होता है। क्वाड्रेंटल एंगल क्या होता है एन एंगल विच लाई ऑन x एक्सिस और y एक्सिस, ऐसा एंगल जो x एक्सिस के ऊपर लाई करे या y एक्सिस के ऊपर लाई करे तो उसको हम क्वाड्रेंटल एंगल बोलते हैं। तो π/2 आप देखें तो ये किसके ऊपर लाई करता है, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है या वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता है। तो ये वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो इस वजह से ये क्या होगा क्वाड्रेंटल एंगल होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट MCQs हमारे पास है एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस आर इक्वल। तो सर्कुलर सेक्टर का जो एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है 1/2 r² थीटा के इक्वल होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट 2π/3 इज इक्विवेलेंट टू, तो 2π/3 पाई हमारे पास किसके इक्वल होता है 180 के इक्वल होता है, तो 2π किसके इक्वल हो जाएगा 360 के इक्वल। अब 360 को हम 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 120 आएगा, ठीक है। तो 2π/3 किसके इक्वल होता है 120 के इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्राई एंगल्स इज। तो
ट्राइंगल के सारे एंगल का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल होता है। नेक्स्ट विद यूजुअल नोटेशन L इक्वल टू, तो L हमारे पास किसके इक्वल होता है, आर थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, L इज इक्वल टू आर थीटा। नेक्स्ट काज, और आगे लिखा हुआ है -60, ठीक है। जो काज होता है ये इस एंगल वाले माइनस को क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है, और काज 60 किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है, ठीक है जी। काज 60 इस माइनस को क्या कर देता है, हजम कर देता है, मतलब ख़त्म कर देता है। तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो काज 60 किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट वन जो हमारे पास है, इफ़ cot थीटा ग्रेटर देन 0 एंड sin थीटा लेस देन 0 देन टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल लाइज इन। अब इसमें cot थीटा ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि cot थीटा जो है ये पॉजिटिव है, और cot थीटा किसका उल्टा होता है, tan थीटा का। मतलब जो cot थीटा ये पॉजिटिव है और sin थीटा लेस देन 0, इसका मतलब है कि ये नेगेटिव है। तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में sin पॉजिटिव होता है, तीसरे में tan पॉजिटिव होता है, और चौथे में cos पॉजिटिव होता है। जिसका अगर हम शॉर्टकट देखें तो शॉर्टकट हमारे पास क्या होता है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, मतलब ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव, एंड नेक्स्ट जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है उसमें cos पॉजिटिव होता है। तो cot थीटा पॉजिटिव है, मतलब ये किस में पॉजिटिव होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, क्वाड्रेंट थर्ड आएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, cot स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, cot स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, ये हमारे पास एक फंडामेंटल आइडेंटिटी होती है, 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब माइनस कोसिकेंट स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो जो इसके साथ 1 होगा वो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल आएगा, -1 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 देन थीटा इक्वल टू, तो थीटा इधर एक रहेगा, साइन इधर एक इन्वर्स हो जाएगा। दरअसल ये साइन इधर नहीं आता, हम दोनों साइडों पे साइन इन्वर्स सेपरेट करते हैं, तो यहाँ से साइन ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा साइन इन्वर्स 1/2। साइन इन्वर्स 1/2 किसके इक्वल होता है, 30 के इक्वल होता है, मतलब 30 पर साइन की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। नेक्स्ट वन हमारे पास है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 1/4 रोटेशन इज इक्वल टू, तो जो एक कंप्लीट रोटेशन हमारे पास होती है वो 360 की होती है। अब 360 का हमने 1/4 लेना है, तो वो किसके इक्वल आएगा, 90 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 10 है, इसमें पहला एमसीक्यूज है, tan 2α इज इक्वल टू, तो tan 2α ये फार्मूला होता है, ये किसके इक्वल होता है, 2 tan α डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा के इक्वल। नेक्स्ट है sin 3π/2 माइनस थीटा, ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसके रिलेटेड और भी हम इसमें एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो ये दरअसल हम इनको क्या बोलते हैं, अलाइड एंगल आइडेंटिटीज़ बोलते हैं। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप समझ लें, तो ये एमसीक्यूज आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे। जब भी यहाँ पे π/2 हो और उसका मल्टीपल इवन हो, तो यहाँ पे जो साइन होगा वो चेंज नहीं होगा, और जब भी एंगल π/2 हो और उसका मल्टीपल ऑड हो, ऑड मल्टीपल होगा, तो ये साइन कॉज में चेंज हो जाएगा, कॉज साइन में चेंज हो जाएगा, टैन कॉट में चेंज हो जाएगा, और कॉट टैन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो π/2 लिखा हुआ है और इसका मल्टीपल क्या है, ऑड मल्टीपल है। अगर इवन होता तो इसने चेंज नहीं होना था, अब ऑड मल्टीपल है तो ये चेंज हो जाएगा, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉज में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा कॉज। अब फिर हमने देखना है कि 3π/2 माइनस थीटा ये कौन सा क्वाड्रेंट है, और उस क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, तो उसको देखते हुए फिर हम उसके साथ अलामत भी लगाएंगे। अब 3π/2 माइनस थीटा ये तीसरा क्वाड्रेंट बनता है, ठीक है। तो तीसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो एक तो ये चेंज हो गया था, तो चेंज होकर क्या आया था, cos थीटा आया था। अब ये तीसरा क्वाड्रेंट बन रहा है, तो तीसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा क्या आएगा, -cos थीटा आएगा। तो कब हम चेंज करते हैं, जब हमारे पास π/2 का मल्टीपल ऑड हो, तो हम साइन को cos में चेंज कर देते हैं, cos को साइन में, ठीक है। उसके बाद tan को cot में और cot को tan में, ठीक है। इस तरह हम चेंज कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं cos π माइनस थीटा।
अब यहाँ पे देखें सिर्फ सिंपल पाई आ रहा है तो इस पे हम चेंज नहीं करेंगे, लेकिन हम क्वाड्रेंट देखेंगे कि ये क्वाड्रेंट कौन सा है। तो पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, दूसरा क्वाड्रेंट होता है। दूसरे क्वाड्रेंट में काज क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस काज थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है साइन 2 अल्फा, ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो ये किसके इक्वल होता है, 2 साइन अल्फा और काज अल्फा के इक्वल होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है cos 2 अल्फा, ये भी हमारे पास एक फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 के इक्वल होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है cot 90 माइनस अल्फा। अब यहाँ पे देखें cot 90 माइनस अल्फा, ठीक है। अब पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 का मल्टीपल यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये cot चेंज हो जाएगा tan में, और 90 माइनस अल्फा ये पहला क्वाड्रेंट होता है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो tan अल्फा आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एक फार्मूला आ रहा है साइन 3 अल्फा इज इक्वल टू, साइन 3 अल्फा किसके इक्वल होता है, 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। ठीक है। इसका आपकी बुक के ऊपर प्रूफ भी है, लेकिन यहाँ पे हमने प्रूफ नहीं करना, जस्ट रिजल्ट को याद रखना है, 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है काज अल्फा प्लस बीटा माइनस काज अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू। तो ये आप काज अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला ओपन कर लें और काज अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला ओपन कर लें, तो इससे जो आपको आंसर मिलेगा वो आएगा -2 साइन अल्फा साइन बीटा। वैसे इसके लिए सम और प्रोडक्ट की जो आइडेंटिटीज़ हैं वो भी आपकी बुक के ऊपर डिस्क्राइब की गई हैं कि आप सम से प्रोडक्ट में किस तरह जा सकते हैं, प्रोडक्ट से सम में किस तरह जा सकते हैं, तो आप उसके मुताबिक भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है tan पाई माइनस अल्फ़ा। अब यहाँ पे पाई है तो चेंज नहीं होगा, लेकिन हम क्वाड्रेंट देखेंगे तो पाई माइनस अल्फ़ा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, दूसरा क्वाड्रेंट होता है। ठीक है। तो इसमें tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये क्या आ जाएगा, -tan अल्फ़ा आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, cos पाई बाय 2 माइनस बीटा। अब पाई बाय 2 है और इसका मल्टीपल क्या है, आड है, 1 है, यानी तो 1 क्या होता है, आड होता है, तो इस वजह से ये cos साइन में चेंज हो जाएगा। और पाई बाय 2 माइनस बीटा ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, पहला क्वाड्रेंट होता है, तो इस वजह से ये क्या आ जाएगा, साइन बीटा आ जाएगा। ठीक है। ये आड मल्टीपल की वजह से काज साइन में चेंज हो गया, लेकिन ये जो क्वाड्रेंट बन रहा है ये पहला बन रहा है, तो इसमें साइन पॉजिटिव होता है, काज भी पॉजिटिव होता है, साइन भी पॉजिटिव होता है, लेकिन देखना हमने काज को होता है तो काज पॉजिटिव होता है, तो साइन बीटा आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है जी। तो ये जो तो थे चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक एमसीक्यूज। इनमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट करके अपना क्वेश्चन, अपनी कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर नंबर 11, 12, 13, 14 वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।